नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। HPSSC वेटनरी पोस्ट कोड 958 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को क्लियर है कि टुडे ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। और ये टुडे ऑफ क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है जो कम से कम 6 से 7 स्टेट्स में वेटनरी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और साथ में न्यूज़पेपर में भी इन क्वेश्चन ने अपनी जगह बनाई और साथ में टॉप 10 मैगजीन्स में भी क्वेश्चंस ने जगह बनाई है। हमीरपुर बोर्ड करेगा क्या? हमीरपुर बोर्ड इन जैसे क्वेश्चंस के ऊपर अपनी नज़र बना के रखता है और आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इनमें से किस तकनीक के माध्यम से पहली क्लोन भेड़ यानी कि डोली बनाई गई थी? पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहां पर बात हो रही है द फर्स्ट क्लोन शीप डॉली वॉज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ दीज टेक्निक्स। ऑप्शंस आप सभी के सामने आएंगे। क्या ये परमाणु हस्तांतरण, न्यूक्लियर ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, या जर्मिनल सेल ट्रांसफर, या फिर सोमैटिक सेल ट्रांसफर? आप सभी को आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि हाईलाइटेड है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो पता होना चाहिए आपको। फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। वेटनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एडिशन जल्द से जल्द ले लीजिए, जीके एडिशन भी ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी दिलवाता हूँ कि अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो वेटनरी के आप सभी को क्लियर 120 क्वेश्चन आएंगे। 95 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे कम से कम, और साथ में 80 क्वेश्चन आपके जीके करेंगे, जिसमें से कम 75 क्वेश्चंस जीके के यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मतलब सरकारी नौकरी 100%, मेरिट में अच्छा स्कोर करके आओगे आप सभी। ठीक है, पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना वही है जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, जो टॉपिक सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कलेक्शंस क्वेश्चंस, ठीक है, और ये जो प्लस क्वेश्चंस होंगे ये भी आपके पास होने चाहिए। नहीं है, नहीं पता लग रहा है, यहाँ पर व्हाट्सएप करो और प्रिपरेशन इस तरह से करके जाना कि आपको कोई भी चैलेंज ना कर पाए। तो बताइए इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है? क्लोन की। जो भेड़ डोली थी वो बनाई गई थी, किस तकनीक के माध्यम से बनाई गई थी, यहां पर यह पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर मैं यूं कहूं कि कई सालों से साइंटिस्ट क्लोन बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे, बार बार वो फेल हो जाते थे। फिर सोचा क्यों ना इस बार भेड़ों पर ही एक्सपेरिमेंट कर लिए जाए। ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था डोली को बनाना। मैं आपको पूरी यहां पर कंसेप्ट समझा दूंगा। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं डोली की बात कर रहा हूं। अगर मैं यूं कहूं कि डोली का जन्म कभी हुआ नहीं, उसे तो बनाया गया था। फ्रेंड्स, डोली को न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक के जरिए बनाया गया था। न्यूक्लियर ट्रांसफर में 2 भेड़ों के सेल लिए गए, ठीक है, एक आपका सफेद भेड़, ठीक है, और उसके बाद काली भेड़, ठीक है। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बाद हुआ क्या कि उनके जो सेल थे, ठीक है, उसमें डाल दिया गया, ठीक है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ कि एक शहर को बिजली आप सभी को क्लियर है कि पावर हाउस से मिलती है, ठीक वैसे ही एक सेल को एनर्जी न्यूक्लियस से मिलती है। बिना न्यूक्लियस के सेल मर जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या, स्कॉटिश जो काले मुंह वाली भेड़ के अंडे में न्यूक्लियस सफेद भेड़ का जो सेल था वो डाला गया, ठीक है। ये तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया कि ऐसी डोली जो पैदा नहीं हुई, जो जन्मी नहीं, जिसे तैयार किया गया था, और ये आज भी स्कॉटिश के एक म्यूजियम में इस शिप को देखा जा सकता है। मतलब मर चुकी है, 2003 में इसकी डेथ हो गई थी लंग्स कैंसर के चलते। 6 साल ये जी थी, ठीक है, लेकिन ये बहुत कुछ ह्यूमन को जो आगे के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें अपना योगदान दे चुकी थी। तो ये जो काफ़ी हाईलाइटेड, बार बार एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा और बार बार हाईलाइट होता है, और इसका इतिहास के ऊपर में क्वेश्चंस बन जाता है कि आज का इतिहास, टुडे ऑफ हिस्ट्री टाइप क्वेश्चंस भी डोली का पूछा जाता है और याद किया जाता है। तो क्लोन आपको याद रखना है। तो
इसमें जो यूज़ किया गया था ऑप्शन नंबर डी, दैहिक कोशिका स्थानांतरण यानी कि सोमैटिक सेल ट्रांसफर यूज़ हुआ था। इस तकनीक का जो नाम था, ये आपको याद रखना है। प्रोसेस भले याद ना हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, मुझे नहीं लगता अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके पास आंसर होगा। कौन सी तकनीक थी? सोमैटिक सेल ट्रांसफर। अब आपने सिंपली करना क्या है, सिंपली अब आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और सारे क्वेश्चन ले लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वेटनरी के हैं चाहे जीके के हैं। और इसमें आपको एक और बात, टेस्ट भी इंक्लूडेड है जहाँ पे आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं, ग्राफ टेस्ट, अपना परसेंटेज, अपना स्कोर कार्ड। तो तैयारी ऐसे करिए कि सरकारी नौकरी के हकदार आप बने। तो नेक्स्ट ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो टुडे ऑफ क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा, चलिए देखेंगे। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।